सूरत हाल है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मौजूदा वक्त में शुरुआत में ठीक रहा था, लेकिन इस वक्त वैक्सीन की कमी की शिकायत मुख्तलिफ अजला से सामने आ रही हैं। और इस सिलसिले में जहां पर पहले ही जम्मू के अंदर जिला इंतजामिया की तरफ से मजीद इकदाम करने पर जोर दिया गया था, लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम कई इलाकों के अंदर मुतासिर हुआ है। चूंकि श्रीनगर में भी महज 2 मराकज इस वक्त फंक्शनल हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, इस तरह की इतलात हैं। दूसरी बात यह कि 7 मई के बाद उस टीकाकारी मुहिम में थोड़ी सी कमी जरूर देखी गई है। सुस्त रवि का शिकार ये वैक्सीनेशन का बड़ा प्रोग्राम हुआ है जो 16 जनवरी से जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का टारगेट था कि फ्रंटलाइन वर्कर्स से लेकर हेल्थ वर्कर्स से लेकर आम लोगों तक, और जब 45 प्लस प्रोग्राम शुरू किया गया तो उस डेटा के हिसाब से भी जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर था। जम्मू जिले में कल ही जानकारी दी गई कि 98% के करीब लोग जो अब तक वैक्सीन ले चुके हैं 45 प्लस, लेकिन 2% लोगों को आज दिन भर में वैक्सीन करके इस तरीके से एक और रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा जाएगा। मगर श्रीनगर के अंदर कमी की शिकायत मौसूल हो रही है, किस हद तक सही है और क्या कुछ इकदाम इस वक्त किए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ सैयद तजम्मुल इस वक्त श्रीनगर से बराह रास्त हैं। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। वादी के अंदर इस वक्त ये एक बड़ा और अहम प्रोग्राम, जब इसमें वसअत की जरूरत थी और तेज करने की जरूरत थी, उस वक्त ये सुस्त रवि का शिकार क्यों, किस तरीके से अमल चल रहा है अभी? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जम्मू कश्मीर में शहर श्रीनगर को जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर का दिल कहा जाता है, और जब भी कोई भी इकदाम उठाने हों जम्मू अर्बन और श्रीनगर से ही इकदाम उठाए जाते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर अभी तक श्रीनगर शहर से 1,98,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल कर पाए या उन्हें कोविड वैक्सीन लगाया गया। इसके मध्य मुकाबले में जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 5 लाख के करीब जम्मू सिटी पहुंच चुकी है। यानी आप तफावत कहें या वैक्सीनेशन की कमी कहें, आप खुद अंदाजा लगाइए तकरीबन 80-20 के हिसाब से। इसी तरह से बीते हफ्तों में जम्मू कश्मीर में वाहिद सेंटर जो है वेल बेबी सेंटर SMHS अस्पताल श्रीनगर में तकरीबन यहाँ पर बीते रात में कुछ वैक्सीन लगवाए गए। इसके मध्य मुकाबले जम्मू के सेंटरों में 5,000 प्लस वैक्सीनेशन जो है वो तकरीबन हफ्ते में पार कर चुका है। इस तरह से श्रीनगर शहर का BH सेंटर जहां पर बीती रात में सिर्फ एक शख्स का वैक्सीन लगाया गया, बताया गया ये मखसूस और एक्सक्लूसिव जगह जो है ये डिफेंस में काम कर रहे अफराद के लिए है। इस तरह से आपको आंकड़े साफ लग रहे हैं कि श्रीनगर शहर में और जम्मू में वैक्सीनेशन का जो रेंज है वो किस तरह से जा रहा है। लेकिन श्रीनगर के आंकड़े आपको बता दूं, श्रीनगर के जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल कहे गए थे जिनमें नदीपोरा से शुरू किया गया था, शालीमार तक इसका रेंज बढ़ाया गया था, लेकिन वैक्सीन न होने की वजह से यहां पर लोगों को उदास चेहरों के साथ वापस लौटना पड़ा। इसी तरह से गांव, शहर और दीगर इलाकों में या श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स की बात करें, आपने अपने नाम का इंदराज करने के बाद जिससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं मुकम्मल किया, आपको SMS मिल गया, आपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाना है और उसके बाद आपको वैक्सीन लगेगी। लेकिन वैक्सीन न होने की वजह से बड़े लोगों को वापस लौटना पड़ा। हालांकि दरबार मुल्क की मुंतकिली लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंशियल कमिश्नर सेक्रेटरी और दीगर अमला महकमा सेहत का जो है बड़ी रूबे सेहत होने के बाद जम्मू से श्रीनगर पहुंच गए। लेकिन अभी तक शहर श्रीनगर में वैक्सीन की कमी का एहसास ना ही सरकार ने लबकुशाई की, ना ही ज़िला तरक्याती कमिश्नर अजाज असद ने इस बात को तस्लीम किया, बल्कि लगातार बयानात एडवाइजर से दिलवाते रहे और शायद फीडबैक सही नहीं था। और जिसके बाद कहा कि श्रीनगर में वैक्सीन मौजूद है, लेकिन श्रीनगर के 2 सेंटर्स में वैक्सीन की कमी का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि अभी तक सिर्फ शहर में 1,98,000 के करीब टोटल वैक्सीनेशन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ और बीती रात में सिर्फ कई अफराद का SMHS के वेल बेबी सेंटर में उनका यह वैक्सीन लगवाया गया है। यानी कुल मिलाकर यह माना जाए कि श्रीनगर इंतजामिया की तरफ से जो दावा पेश किया गया था, जब उसकी परख होती है वो दलील कहीं ना कहीं टिक नहीं पा रही है, कसौटी पर फेल होती हुई नजर आ रही है। और जब हम जम्मू इंतजामिया की बात करते हैं, उनके दावे कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव को और ज्यादा तेज किया जा रहा है। वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा किस तरीके से। लेकिन कश्मीर सूबे में जिन लोगों ने बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन की है उन्हें भी वैक्सीन नहीं है, और जो मरकज दिखाए गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके बंद करके सिर्फ 2 पर अभी आ गई है। बिल्कुल, आपका संभव बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ एनालिसिस को देखते हैं तो 93% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई और उन्हें कोविड का पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद उन्होंने लड़ा। यानी वैक्सीन की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद शरह अमवात में इनका नाम हमने
दर्ज पाया। लेकिन जिस वक्त श्रीनगर शहर में आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर साहिबान से लेकर जिला तरक्याती कमिश्नर के लगातार और चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर, हालांकि लवकुशाई डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक ने कुछ दिन पहले कही थी, उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन वैक्सीन है, इसलिए बात भी सही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर जम्मू कश्मीर के इससे बड़े कैपिटल सिटी शहरी श्रीनगर में वैक्सीन सेंटर्स को बढ़ाया नहीं गया और वैक्सीन डोजेज यहां तक नहीं पहुंचे, तो मुझे लगता है कि बड़ा हादसा हो सकता है, जिसे रोकना बाद में बड़ा मुश्किल होगा। लिहाजा श्रीनगर की जिला एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ रिलेटेड जो अफसरान हैं, सही फीडबैक देते हैं सरकार को। अगर आपके पास वैक्सीन की कमी है तो सरकार आपके लिए इंतजाम करेगी। इसी तरह से गवर्नर साहब, आपको याद होगा श्रीनगर शहर के 4 डिजिग्नेटेड जो नॉन गवर्नमेंट अस्पताल थे, उन्हें पहले ही फेज में जो वैक्सीन डोज दिए गए थे, बाद में सरकार ने ऑर्डर वापस लिया। अब श्रीनगर के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आपको वैक्सीन डोज नहीं दी जाएगी, हालांकि उसकी कीमत सरकार ने ही 250 रुपया फी डोज मुकर्रर की थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने अपना एतराफ किया कि उनके पास आज खुद अपने वैक्सीन कम है, तो प्राइवेट अस्पताल अगर चाहे तो सीरम इंस्टीट्यूट या बकिया नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आज खुद वहां से खरीद पाए। लेकिन सरकार ने उस वक्त एक कमेटी बनाई थी जिसमें प्राइवेट अस्पतालों के लिए शायद 3 करोड़ रुपया जमा करने के लिए कहा गया था, ताकि एक डोज जिसमें 10 वायल होते हैं, इस कोटे को प्राइवेट अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। लेकिन 3 करोड़ रुपया तो बहुत होता है, लिहाजा सरकार के पास जो प्राइवेट अस्पताल ने अपना पहला पैसा जमा किया था वो सरकार ने रिफंड किया। फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों तो क्या बल्कि डेजिग्नेटेड जो हमारे कोविड सेंटर्स थे या जो हमारे वैक्सीन सेंटर्स थे, फिलहाल इनमें किसी भी जगह से वैक्सीन न होने की इत्तलात है, अगर हैं तो अपने और अपनों के लिए है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सही तजुर्बा ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जरा अपडेट आपको बताते चलो, जब मैं वैक्सीन कारी की बात कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान की तरफ से एक बात सामने रखी गई है और उनका मानना था कि उन्होंने एक इशू सूबाई इंतजामिया के सामने रखा था कि 45 साल की उम्र से ऊपर जो लोग हैं उनकी वैक्सीन कारी का मामला, जो सीनियर सिटीजन है और बेड रिटन है, यानी वो चलकर उठकर नहीं आ सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर तक, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कोई अरेंजमेंट हो सकता है। तो उसके जवाब में सूबाई कमिश्नर ने जो उन्हें यकीन दहानी कराई है, उनका यह कहना है कि वो अपनी गाड़ी में आए और वैक्सीन लगाने वाली नर्स डॉक्टर जो है वो उनकी गाड़ी में आकर, यानी जहां पर वो खड़े रहेंगे वहां पर आकर उनको वैक्सीन लगाएंगे और उन्हें गाड़ी से बाहर आने की जरूरत नहीं है। तो ये डेडिकेशन आप देख सकते हैं जी जनाब, हमारे किस तरीके से डॉक्टर आप कह रहे हैं कि जो टॉप लेवल के लोग हैं, सीनियर मोस्ट लोग हैं, उन तक भी वैक्सीन हो। लेकिन वैक्सीन और वैक्सीन हर दिन हम ये सुन रहे हैं, लेकिन जम्मू के मुकाबले में श्रीनगर में वैक्सीन की क्या कुछ सूरत हाल है, सही तजुर्बा आपको बता रहे थे कि सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का हाल क्या है और लोग जिन्होंने लगातार रजिस्ट्रेशन की हैं उन्हें एक डोज मिले, शायद अभी मुस्तकबिल में यह आना मुमकिन नहीं है। और अब परेशानी यह है कि जिनके दूसरे डोज की तैयारी है या जिनका डेट आ रहा है उन्हें भी डिले हो रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए।